सालों का मुझे प्रोफेशन में अनुभव है। इस सरकार की मोटी जमीन है, मेरे ख्याल से जब से देश आज़ाद हुआ किसी सरकार की हट ढकता नहीं। किसानों को बिना वो स्टेक होल्डर होते हैं, बिना उनसे कोई बात किए हुए उनके खिलाफ कानून लाए, 700 किसानों की शहादत हुई। अंत में जब देखा कि सरकार हमारी बदल जाएगी, पलट जाएगी, तब उनको जाके वापस लिया। अब ये वकीलों में इनके मन में एक संशय है या इनके मन में एक विश्वास है या गलतफहमी है कि आधे वकील तो हमारे साथ हैं। अच्छा, आप लोग धरने पर क्यों बैठे, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। इसलिए इस आंदोलन को वो लंबा खिंचवाना चाहते हैं कि लोग थक हार के हार जाएंगे। हम लोग किसी भी तरीके से वो लोग हैं, उनके अंश हैं, उनके बीज हैं, उनके परिवार से संबंधित रखते हैं जो देश की आज़ादी के लिए सरेआम अपना सर कटवाया। सभी जितने भी हिंदुस्तान में सामाजिक बदलाव हुआ है, राजनीतिक बदलाव हुआ, वो क्यों लड़ाई हुआ। तो हम न झुकने वाले हैं, न गिरने वाले हैं, न किसी रूप में प्रलोभन में आकर समझौता करने वाले। ये धरना अभी तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। इससे उग्र रूप में भी हम लोग आंदोलन करने के लिए अगर सरकार की हथकंडा बनी रही तो बात होंगे। सड़क बंद, बाजार बंद, लोगों का चलना फिरना बंद हो जाएगा और इसके बाद सीधे हम लोग नेताओं की घेराबंदी करेंगे, विधानसभा लोकसभा को घेरेंगे और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार की हकधर्मी है। जब ये देखेंगे कि इसके पास सारे रास्ते बंद हो गए तो इसको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जय। जी बताइए, क्यों आप लोग धरना पर बैठे हैं? केंद्र सरकार जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, केंद्र सरकार उसमें अपना प्रतिनिधि लागू करना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1967 में लागू हुआ था, जिसमें हम बहुत दिनों से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। प्रोटेक्शन एक्ट करने करके उस एक्ट में रिवाइज संशोधन बिल सरकार ला रही है, जिसमें ये सब कर रही है कि अगर हम मुकदमा हार जाएंगे तो हमको 3 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा मौके। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे एक पक्ष तो हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। दूसरी बात, वो सरकार अपना उनमें 3 IAS प्रतिनिधि अपॉइंट करना चाहती है, जिससे कि हमारे ऊपर हावी हो सके। हम अधिवक्ताओं से अगर कोई छोटी सी भी गलती होती है तो हमको सस्पेंड कर देंगे, हमको बार काउंसिल से निकाल देंगे। इन सब के विरोध में हमारा यह आंदोलन बलरामपुर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। हर तहसील में, हर जिला मुख्यालय पर, हाई कोर्ट तक चल रहा है। हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। हमारा एक ही नारा है, ये रिवाइज संशोधन बिल सरकार वापस ले, नहीं तो हम हमेशा के लिए संघर्षशील हो जाएंगे। मैं जिला बार का अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह। आज हम लोग लगभग 1 हफ्ते से जो है हड़ताल चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में 2025 में वो संशोधन करना चाहती है। उसमें संशोधन करना चाहती है कि जो कम से कम 3 सदस्य राजनीतिकरण से वो हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो उन्हें जो है घुसाना चाहती है कि वो लोग आ जाएं। और जब भी अधिवक्ता कोई समाज के लिए आंदोलन करे या किसी भी ऐसे हमारे जो है यूनियन जो बने हैं कि वो अगर अपना वो आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने के लिए उसमें राजनीतिकरण करना चाहती है। अधिवक्ता समाज ही था कि जो हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए या किसी भी समस्या के लिए आवाज़ उठाता था। अब वो चाह रहे हैं कि इसमें भी हम राजनीतिकरण कर दें और यहाँ हम अपने लोगों को घुसा दें, तो हम अपने हिसाब से हम अधिवक्ता समाज और न्यायपालिका को चलाएं। जो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र थी, अब उस न्यायपालिका को ये चाह रहे हैं कि हम अपने कब्जे में ले करके हम अपने हिसाब से कानून पास कराएं। तो इस पर हम लोगों का आज काफ़ी दिनों से विरोध है। एक तो हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे, आज तक वो लागू नहीं किया और उसी को दबाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया कि हम अब संशोधन बिल ला रहे हैं। अब संशोधन बिल ला करके हम लोगों को उसमें उलझाना चाहती है। फिर भी जो हमारी मांगे हैं कि हमारे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हमारे अधिवक्ताओं को जो है मेडिकल क्लेम दिया जाए, हमारे कोई भी अधिवक्ता का किसी भी अपरिहार कारणों से अगर मृत्यु होता है तो उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। हम अपनी मांग को मांगते रहेंगे। आज हमारा पूरा भारतवर्ष में और हमारे अगल बगल के सारे जनपदों में इस समय हड़ताल चल रहा है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक हम लोगों का ऐसे उग्र आंदोलन चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। इसलिए है कि एक अधिवक्ता बिल
जो काला कानून कहा जाएगा वो आ गया है। उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे थे, उसको न देके उन्होंने एक नया विधेयक पास कर रहे हैं जो बहुत ही गलत है। अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर देता है बाध्यकारी तो उस पर 3 लाख तक का जुर्माना आयद कर दिया गया है, और अगर कोई कंप्लेंट करता है तो हमारी अधिवक्ता का पंजीयन भी निरस्त करने का उनको पावर दे दिया गया। इसलिए हम सभी न्यायिक कार्य से विरत रह के अपनी मांग को शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे अंदर एकता है और हम लोग कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम ये आंदोलन अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे थे, जिससे हमको अधिवक्ता संशोधन बिल दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरकार की तानाशाही को बता रहा है कि सरकार जैसे वकीलों को गुलाम बनाने जा रही है। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा न किया जाए।